नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। इम्पैक्ट करियर कार्यशाला में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बीबीए करने के फ़ायदे क्या हैं और कौन से छात्र बीबीए कर सकते हैं, कौन सी संस्थान सबसे बेहतर है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर राजीव रंजन। आपको हमने पहले भी इनसे मिलवाया था। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका सवाल था कि बीबीए करने क्या फ़ायदे हैं। देखिए, बीबीए जो है ना, जो एक ज़माने में लोग बीए किया करते थे, बीएससी किया करते थे, बीकॉम किया करते थे, वो थोड़ा सा एक रिनोवेट हो करके एक नए अटायर में बीबीए के फॉर्म में आया है। इसका पूरा फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। ये 3 इयर्स डिग्री है, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है ये। ठीक है। तो ये आजकल कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एजुकेशन के भी दायरे में आता है और व्यावसायिक शिक्षा इसको कहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल, दोनों के दायरे में आता है। तो बीबीए जो है ये नए ज़माने का कोर्स है और इसको पूरा इंडस्ट्री को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है, ताकि बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्टिकुलर या टीचिंग के मोड के लिए तैयार हों। बच्चे ऐसे तैयार हों कि वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए इक्वली एलिजिबल हों। अगर कोई बच्चा यूजी बीबीए कर लिया तो वो चाहे एमएनसी में जा सकता है, स्वरोजगार कर सकता है, जिसको स्टार्टअप कहते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और वो गवर्नमेंट में भी जा सकता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, हर दरवाजे खुले हैं उसके। तो ये बीबीए के फ़ायदे हैं कि वो दोनों के लिए एलिजिबल होता है, निजी क्षेत्र के लिए भी और सरकारी क्षेत्र के लिए भी। अच्छा, बीबीए करने के फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए, बीबीए के फ़ायदे यही है ना कि बीबीए एक व्यावसायिक शिक्षा है। तो इसमें क्या है कि आप रेडी टू अर्न रहते हैं। पहले क्या होता था, अगर एक बच्चा ने बीए किया तो ज़रूरी नहीं उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर बच्चा बीबीए कर रहा है तो मैक्सिमम संस्थान से ही उसे प्लेसमेंट मिल जाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो संस्थान से निकलते ही अपने पैर पे स्वावलंबी हो गया, यानी ही बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो इससे बड़ा फ़ायदा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया तो बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ पे भर भर के माइग्रेशन है, एक गार्जियन के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है, और गुरुजनों के लिए भी कि बच्चा इसके फायदे काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर तरह से वो एलिजिबल हो गया ना। बच्चा को बिजनेस समझ में आने लग गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, और बाकी आगे पढ़ाई के लिए दरवाजे खुले रहते हैं उसके। बीबीए में जॉब की संभावनाएं क्या क्या है भविष्य में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी बात को लेकर परेशान। देखिए, बहुत ज़्यादा संभावना है। मैंने पहले भी कहा कि बीबीए जो है वो एक अपग्रेड फॉर्म है पहले ग्रेजुएशन का। तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम बीबीए में बेसिकली बच्चों को मार्केटिंग पढ़ाते हैं, बच्चों को एचआर पढ़ाते हैं, बच्चों को फिनांस पढ़ाते हैं, बच्चों को कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, बच्चों को हम सॉफ्ट स्किल पढ़ाते हैं, बच्चों को पर्सनल डेवलपमेंट पढ़ाते हैं। तो बच्चे उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे क्या होता है, आज के तो दौर में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरे को जॉब नहीं करना है, मुझे स्टार्टअप करनी है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उनके अंदर एक ऐसी भावना आ गई है कि ठीक है, हम भी रतन टाटा की तरह बन सकते हैं, बड़ा फर्म हम भी खोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो सपना बोया है ना, ये व्यावसायिक शिक्षा ने बच्चों के अंदर एक सपना बोया है, और इससे बड़ा कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है। उसके मन में ये पैदा कर देना कि हम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये सबसे बड़ी जीत है और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जीत और फायदा है। बीबीए करने से उन लोगों को आइडिया मिल जाती है कि कैसे कैसे बिजनेस करना है, ग्रो कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है ना, ये 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 3 साल और 6 सेमेस्टर। तो जब बच्चे 5वें सेमेस्टर में आते हैं तो उनको हम भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए। वो बच्चे जाते हैं कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए और कंपनी की पूरी कार्य पद्धति को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा किसी बैंक में गया, निजी बैंक में, तो बैंकिंग सिस्टम को समझता है 3-4 महीने तक। तो बैंक कैसे कार्यकलाप करती है, उसका फ़ायदा कहाँ से कमाती है, उसका कस्टमर कौन है, उसका टारगेट मार्केट कौन है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इसको समझ जाता है। तो उसके लिए बिजनेस को समझना आसान हो जाता है। तो उसे बच्चे में ना बिजनेस करने की, बिजनेस को समझने की एक लालसा उत्पन्न हो जाती है। और एक कोर्स का फ़ायदा है कि हम जो चाह रहे थे और वो बिजनेस स्किल्स में आगे बढ़ता है ना, तो बिजनेस अगर बेहतर होगा समाज का, तो आपके समाज में तभी समृद्धि आएगी। आज जो बिहार के जो भी राज्य बिजनेस में समृद्ध है वही आगे है। मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो बिजनेस में आगे है वो राज्य आगे है। और अब बिहार जैसे, यूपी जैसे, थोड़ा जो कि कहते थे बीमारू स्टेट, कहते थे इनको बीमारू स्टेट। आज भी बिहार और कुछ लोग बीमारू स्टेट में है, जो कि मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट से बाहर निकल गया, राजस्थान बाहर निकल गया, यूपी बाहर निकल गया, लेकिन बिहार स्टिल बीमारू स्टेट बना हुआ है ड्यू टू द लैक ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। आज भी बच्चों को नहीं चाहता बिजनेस कराना, तो बच्चों में जॉब की वो है। तो अगर बिजनेस का स्किल्स आ गया तो हमारा जो राज्य का भविष्य है ना उज्जवल हो जाएगा।
अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन बच्चों को मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कैसे वो एंट्रेंस की इसकी तैयारी करें, क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए वो कई तरह की किताबें पढ़ते हैं। अब तो पूरा का पूरा AI आ गया है। देखिए क्या है ना कि जहाँ तक तैयारी की बात है तो बीबीए के लिए बहुत सारे संस्थान हैं भारत के अंदर, निजी संस्थान भी हैं और सरकारी संस्थान भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा होती है, उसका नाम है CUET, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके थ्रू क्या है कि आप एक फॉर्म भरेंगे और पूरे भारत में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब आपका कवर हो जाएगा। तो उस स्कोर पे कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। जो भारत सरकार का वो सोच है ना कि एक राष्ट्र एक परीक्षा, तो उसमें क्या है कि जो CUET का पैटर्न है उसमें ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें GK होता है, GS होता है, रीजनिंग होता है और एक 2 लैंग्वेज होता है। तो उसमें 200 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसका बेसिक जो जनरल कॉम्पिटिशन का एक वो टर्म है ना, उसका जो सिलेबस वही सेम सिलेबस होता है उसको। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, यही ऑलमोस्ट एक लैंग्वेज। उसमें 2 लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश रहेगा ही रहेगा और बाकी एक रीजनल लैंग्वेज। तो वो है, तो ये है, उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो देश के जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैं, जामिया मिलिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने? मैं भी बनारस, उस समय CUET नहीं हुआ करता था, उसमें उसका डायरेक्ट एंट्रेंस हुआ करता था BHU का। तो मेरी भी वहीं से MBA और PhD दोनों है बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। जी सर, BBA और BCA में अंतर क्या है? देखिए जो BBA है वो बैचलर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो BCA है वो बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो एक जो BBA है वो बिजनेस की तरफ है, व्यवसाय की तरफ है, ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ है, और दूसरा तरफ जो BCA है वो IT की तरफ है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ है। ठीक है ना, तो एक तकनीक को बता रहा है और एक व्यापार को बता रहा है। जो BCA है वो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसमें आप कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ते हैं, आप हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। आज कंप्यूटर साइंस में सबसे जो हमारा दौर आज जिससे हम लोग गुजर रहे हैं आज वो AI एंड ML का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जो कंप्यूटर साइंस का जो सबसे डोमेन, जो सबसे आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, इसकी ज़्यादा आवश्यकता हो रही है। एक सवाल है कि BA जो बैचलर ऑफ आर्ट्स आता है और BBA अगर किसी को करना हो तो किसे चुनना चाहिए 12th बाद? देखिए कई बार क्या है ना कि इसमें तो पहली बात मैं कहूँगी बच्चा का इंटरेस्ट क्या है उसमें। अगर मान लीजिए वो बच्चा BA करना चाहता है तो करे, लेकिन हम इतना एज ए टीचर ज़रूर कहेंगे उसको, एज ए मेंटोर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो BBA करने के उसके फ़ायदे हैं। क्योंकि जो BA है उसका जो कोर्स करिकुलम है, कोर्स डिज़ाइन है, बहुत ही ट्रेडिशनल है। उसमें ज़्यादा कुछ संभावनाएँ नहीं हैं, उसमें कम संभावनाएँ हैं। अगर आपको BA करना है फिर आपने B.Ed किया, इस तरह का किया तो ठीक है, लेकिन अगर BBA है तो यहाँ पे संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है। आप निजी क्षेत्र के लिए और सरकारी के लिए दोनों एलिजिबल हो जाते हैं। और तीसरा स्वरोजगार के साधन बढ़ जाते हैं। तो काम ऐसा ना करेंगे जिसमें तीनों दरवाजे खुले हों, निजी का भी, सरकारी का भी और स्वरोजगार का भी। तो बेहतर है ना कि आपके पास 3 दरवाजे हैं, वहाँ 1 या 2 दरवाजे आपके पास होते हैं, इसमें आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी सर, निजी संस्थान के में ज़्यादा पैसे लगते हैं या गवर्नमेंट वाले में लगते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ये सोचते हैं कि फ़ीस की ज़्यादा होगी BBA करेंगे तो इसलिए वो कर नहीं पाते। किस में उनको जाना चाहिए? देखिए आजकल क्या बात है, जहाँ तक आपने फ़ी की, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया मैडम। तो फ़ी का जहाँ तक सवाल है तो बहुत सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या जामिया मिलिया है, वहाँ फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अफोर्डेबल फ़ी रखा गया है। मुझे एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है कि मैं आपको बच्चों को बता दूँ इसके माध्यम से क्या फ़ी है। फ़ी तो आप देख लेंगे प्रोस्पेक्टस में, लेकिन बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा जाता है उसका पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, पूरे भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। BBA का बहुत नॉमिनल ही फ़ी है आपको, ठीक है, तो आप उसको देख ले सकते हैं। और जहाँ तक निजी संस्थान की बात है तो बहुत सारे हैं, बिट्स पिलानी है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये करवाती है। तो आप उसका फ़ी एक बार देख लें, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ी है। और आपके सपने में जान है तो फ़ी कोई मैटर नहीं करता है। और एक दूसरी चीज़ और कि अगर बिहार के बच्चे हैं तो बिहार अपने बच्चों को 4 लाख का लोन फैसिलिटी दे रहा है, तो आपके दरवाजे वहाँ भी खुले हैं। बस आपका जोश और जुनून होना चाहिए, बस आप कर लेंगे, आपके बातें नहीं आएंगे। फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस या फिनेंशियल ऑब्स्टिकल्स नहीं है अगर आप करना चाहते हैं तो। सरकार ने उड़ने का पंख दे दिया। हाँ, आपके मंसूबे होने चाहिए। अगर आपको करना है कि मुझे BBA करना है, मुझे CUET का एंट्रेंस देना है, अच्छे संस्थान से करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, हमने आपको बताया BBA के बारे में। इस पर आपका अगर कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए कोर्स की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।